अविराम धूप में मोहन अपने खेत में अथक परिश्रम करता है। पसीने से उसके कपड़े उसकी पीठ से चिपक जाते हैं। प्रत्येक गति उसकी अटूट समर्पण का प्रमाण है। उसका माथा दृढ़ संकल्प से तमतमाया हुआ। वह रुकता है। उसकी निगाह भूमि पर घूमती है। आदमी और पृथ्वी के बीच एक मौन संवाद। आशा की एक झलक के साथ उसका झुर्रियों भरा चेहरा नरम हो जाता है। एक मूक प्रार्थना उसकी त्वचा की रेखाओं में अंकित होती है। एक गहरी सांस उसके फेफड़ों को भर देती है, क्योंकि वह स्वर्ग से फुसफुसाता है, अगर इस बार फसल अच्छी रही तो मैं सारे कर्ज चुका दूंगा। उसकी आंखें दृढ़ संकल्प और भेद्यता के मिश्रण से भरी हुई खेतों के सुनहरे वादे को दर्शाती हैं। मोहन के छोटे जर्जर घर के अंदर हवा अनकही भूख से भरी है। मोहन की पत्नी सावधानी पूर्वक मामूली हिस्से बांटती है। प्लेटें लगभग खाली हैं। बच्चे शांत निराशा में खाते हैं। उनकी आंखों में एक गहरी शून्यता झलकती है। मोहन अपने बच्चों को देखता है। उसका दिल प्रदान करने में अपनी विफलता के भार से भारी है। उसकी निगाहें उनके पतले चेहरों पर टिकी हुई हैं, जो भोजन के लिए मौन गुहार से अंकित हैं। अपने चेहरे पर दृढ़ संकल्प के साथ मोहन वादा करता है, मैं कल और मेहनत करूंगा ताकि आप सभी को खाने के लिए पर्याप्त मिल सके। गांव के चौक के दिल में ग्रामीण इकट्ठा होते हैं। उनकी उपहास भरी हंसी प्राचीन पत्थरों से गूंजती है, क्योंकि वे मोहन की ओर इशारा करते हैं। देखो, मोहन फिर आ गया है, कर्ज मांग रहा है। उसकी फसल हर बार खराब हो जाती है। ग्रामीणों ने ताना मारा। उनकी आवाजों में तिरस्कार भरा था। मोहन उपहास के तूफान के बीच चुपचाप खड़ा है। उसका चेहरा गहराते हुए निराशा का कैनवास है, क्योंकि ग्रामीणों के शब्द पत्थरों की तरह लगते हैं। उनकी ताने का भार उसे कुचलने लगता है। उसके कंधे झुक जाते हैं। हर ताना उसकी आत्मा पर एक नया प्रहार होता है। पराजित मोहन उपहास करने वाली भीड़ से दूर चला जाता है। उसका अकेला चित्र दूरी में पीछे हटता हुआ उसके भारी अलगाव का प्रतीक है। बैंक के बाहर मोहन की निराशा स्पष्ट है, क्योंकि वह घबराहट में बेचैनी से इधर उधर टहलता है। निर्दयी धूप में उसके माथे पर पसीना आ रहा है। वह बैंक मैनेजर से गुहार लगाता है। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई है, जो मैनेजर की ठंडी अडिग निगाहों के बिल्कुल विपरीत है। प्रबंधक के शब्द हवा में भारी पड़ते हैं। तुम्हें हर कीमत पर कर्ज चुकाना होगा, या हम तुम्हारी जमीन नीलाम कर देंगे। मोहन का आशावादी भाव दर्द में बदल जाता है, क्योंकि वह भीख मांगता है। उसके शब्द बैंक की बेपरवाह दीवारों में खो जाते हैं। भीख मांगते हुए सब कुछ खोने का खतरा मोहन पर एक लंबी छाया डालता है। उसके आसन्न भाग्य का भार उस पर हावी हो रहा है। वह हार मानकर खड़ा है। बैंक की हलचल भरी आवाजें दूर की गूंज में बदल रही हैं, क्योंकि उसकी दुनिया उसके चारों ओर बिखर रही है। विशाल उदासीन रात के आकाश के नीचे मोहन सुनसान खेत में अकेला खड़ा है। अंधेरे के खिलाफ एक अकेला व्यक्ति। उनकी थकी हुई आंखें उठती हैं, स्वर्ग की ओर तलाश करती हैं, मानो मौन सितारों से उत्तर या सांत्वना खोज रही हों। एक कच्ची व्यथित गुहार उसके होठों से निकलती है। उसके बोझ के भारी वजन के खिलाफ एक हताश रोना। हे भगवान, क्या यह कड़ी मेहनत का इनाम है? मैं अब और बर्दाश्त नहीं कर सकता। वह फुसफुसाता है। उसकी आवाज रात में खो जाती है। धुंधली सुबह की रोशनी में ग्रामीण खेत के किनारे पर शांत दुहक के साथ इकट्ठा होते हैं। मोहन का बेजान शरीर जागते हुए आकाश के खिलाफ सिलहुट में लटका हुआ है, जो निराशा का एक स्पष्ट प्रमाण है। अपने घर के दहलीज पर मोहन के बच्चे बैठे हैं। उनकी मासूम आंखें रास्ते को खोज रही हैं। उनके छोटे स्वर हृदय विदारक दोहराव के साथ गूंजते हैं। पिताजी कब आएंगे? मातम का भारी बादल गांव को ढक लेता है। हर सांस अनकहे दुहक से भरी होती है। खाली दरवाजा बच्चों की अटूट उम्मीद को दर्शाता है, जो खेत में लटकी दुखद वास्तविकता का एक दुखद प्रतिवाद है।